तो सिने लवर बात करेंगे मार्वल कॉमिक्स के ऊपर बेस्ड एमसीयू की फिल्म द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स की। चलिए दोस्तों, कहानी को देख लेते हैं। कहानी एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स के अर्थ में सिचुएटेड है, जहां लिटरली फैंटास्टिक फोर जो है दुनिया की रक्षा करते हैं और वो लोगों के रियल लाइफ सुपर हीरोज़ हैं। ऐसे में उनका सामना होता है गैलेक्टस नाम के एक बहुत ही शक्तिशाली कॉस्मिक एंटिटी से, जो कि उनसे भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है, जो कि एक नेचुरल बैलेंसिंग फोर्स है यूनिवर्स की, एज पर द कॉमिक्स, मे बी एज पर द कॉमिक्स एंड ऑफ कोर्स एज पर द नैरेटिव ऑफ द फिल्म। अब फैंटास्टिक फोर उससे कैसे लड़ते हैं, कैसे लड़के दुनिया को बचाते हैं, इसी को लेकर कहानी है। अब चलिए दोस्तों, डायरेक्ट चलते हैं कि फिल्म आखिर कैसी रही। तो पिक्चर के शुरुआत में ये दिखा दी जाती है, 8 से 9 मिनट के अंदर पिक्चर की शुरुआत में ये दिखा दी जाती है कि फैंटास्टिक फोर उस अर्थ के, खैर अर्थ तो नहीं, ज़्यादातर अमेरिका ही दिखाया है, तो खैर उस अमेरिका के लोगों की मतलब रियल लाइफ सुपर हीरोज़ हैं, वो मीडिया में छाए रहते हैं, अपनी जानों पे खेल कर दुश्मनों से लड़ते हैं और बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में उन्हें एक्सपोजर मिलती है और बड़े बड़े सिक्योरिटी मैटर्स में वो नेगोशिएट भी करते हैं क्रिमिनल से, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तमाम चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो एक एस्टेब्लिश कर दी गई 8-9 मिनट के अंदर कि फैंटास्टिक फोर रिलेटेड जो रियलिटी है उस अर्थ, उस यूनिवर्स के उस अर्थ की, वो क्या है। मैंने बोला ठीक है। फिर जब कहानी आगे बढ़ती है तो गैलेक्टस रिलेटेड जो थ्रेट है, गैलेक्टस अपने स्पेस दूत को भेजता है, जो कि सिल्वर सर्फर है, जो आके कहता है जितना जीना है जी लो, धरती तबाह होने वाली है, अपनों के साथ वक्त बिताओ। तो वो सीन भी ठीक ठाक है ऑफ कोर्स। फिर उसके बाद जो ह्यूमन टॉर्च या जॉनी स्टॉर्म जो कैरेक्टर है, वो एक जोक क्रैक करता है। वो सुन के मेरी एंगेजमेंट लेवल इतनी गिर गई, मुझे लगा ये जो आग है मैं क्या ये अपने कानों में मार लूँ। फिर से वही घटिया जोक्स, सो कॉल्ड माहौल को हल्का करने के लिए। मतलब मैं इतना इरिटेट हुआ उस जोक से, एंगेजमेंट लेवल धड़ाम से गिरी। मुझे लगा कि पता नहीं आगे क्या दिखाएंगे, लेकिन थैंक गॉड मैं गलत साबित हुआ और मैं खुश हूँ कि मैं गलत साबित हुआ। उसके बाद जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, फिल्म ने अपनी जो गति ली, अपनी जो एंगेजमेंट ली और जो भी इमोशनल सीन्स हैं, जिस तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट किया, मैं ये तो नहीं कह सकता कि ऐसी फिल्म 100 साल में एक बार बनती है या मैं दोबारा देखूंगा, लेकिन नो डाउट यार फिल्म काफ़ी हद तक एंजॉइंग एंड अच्छी है। फिल्म में जो विजुअल इफेक्ट है ज़बरदस्त, एक्टिंग अलग करके कहने की ज़रूरत नहीं भाई, इन लोगों की कास्टिंग ज़बरदस्ती होती है, ज़बरदस्त एक्टिंग। और फिल्म की अगर मैं बात करूं बैकग्राउंड म्यूज़िक की, तो अलग करके कानों को नहीं लगती, लेकिन ठीक है। अब बात करते हैं फिल्म के टाइमलाइन की। एक सीन में दिखाया गया यूएसएसआर, मतलब सोवियत यूनियन। तो भाई सोवियत यूनियन तो बहुत पहले टूट चुकी है, तो फिर मैं समझा कि ये सिर्फ ऑल्टरनेट यूनिवर्स के ऑल्टरनेट अर्थ में स्थित नहीं है, मतलब दूसरे यूनिवर्स के ऑल्टरनेट अर्थ में सिर्फ सिचुएटेड है कहानी, ऐसी बात नहीं है। टाइमलाइन भी 2025 नहीं है, शायद बहुत पीछे है। खैर, फिल्म की अगर एक्शन सीन्स की बात करूँ, खासकर वो जो फीमेल जो सिल्वर सर्वर है, जिसका नाम है शायद शाला बाल या ऐसा कुछ, उसके साथ फैंटास्टिक फोर की जो चेजिंग सीक्वेंस होती है स्पेस में, बहुत ज़्यादा इंजॉइंग है। और फैंटास्टिक फोर जब गैलेक्टस के पास जाता है, जब वो प्लैनेट को नष्ट करता है गैलेक्टस, तो वहाँ जो बातचीत होती है वो काफ़ी एंगेजिंग है। एक्शन सीन्स भी अच्छे हैं, एक्शन सीन्स एंगेजिंग है नो डाउट। वो जो सिल्वर सर्वर और फैंटास्टिक फोर की जो स्पेस चेजिंग जो सीन है वो ज़बरदस्त, मैंने एंजॉय किया। मैं बहुत ज़्यादा, मेरी एंगेजमेंट लेवल लगभग 90% खींच ली उस सीन ने। लेकिन फैंटास्टिक फोर के जो अपने पावर्स हैं वो रिलेटेड एक्शन सीन्स थोड़े वीक हैं। उन एक्शन सीन्स की कोरियोग्राफी, या वीक अगर ना भी हो तो कम है, जो कि पिछली जो फैंटास्टिक फोर फिल्म में निकली थी उसमें अपने पावर रिलेटेड एक्शन सीन्स ज़्यादा थे। जैसे वो रीड रिचर्ड्स, वो जो कैरेक्टर है, वो रबर मैन, वो जो हाथ रबर की तरह उसके जो हाथ लंबे होते रहते हैं, उसका कैरेक्टर, उसकी जो पावर रिलेटेड सीन्स है, एक्शन सीन्स है, वो हैं लेकिन कम है, थोड़ी वीक है। आप पिछली जो फैंटास्टिक फोर फिल्म में देखेंगे, वहाँ रीड रिचर्ड्स का जो कैरेक्टर है, अपनी पावर रिलेटेड एक्शन सीन्स बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ ज़्यादा मज़ा आता है। खैर जो भी हो, फिल्म की अगर मैं इमोशनल सेंसिटिविटी की बात करूँ, दिलों को एकदम गहराई में छू के दिलों को तोड़ दिया, ऐसी बात नहीं है, लेकिन भाई इनफ है। सीन्स में ठहराव है, जहाँ इमोशंस हैं, हस्बैंड वाइफ रिलेटेड जो इमोशनल सीन्स हैं, या बच्चा जब पैदा नहीं हुआ तब रिलेटेड इमोशनल सीन्स, बच्चा जब पैदा हुआ तब रिलेटेड इमोशनल सीन्स ज़बरदस्त हैं। मतलब एक हद तक तो अच्छे ही हैं। फिर फिल्म जो है फैमिली वैल्यूज़ को प्रमोट करती है।
फैमिली मतलब मैं माँ बाप की बात नहीं कर रहा, माँ बाप या उसके आसपास भी आप जिनके साथ रहते हो वो भी, उनको भी प्रमोट करती है। और फिल्म जो है एक और बात कि जो आपके जो देश में जो लोग रहते हैं वो कैसे आपकी नॉन ब्लड रिलेटेड एक्सटेंडेड फैमिली है, उसको भी फिल्म प्रमोट करती है, जो अच्छी बात है। मुसीबत के वक्त कैसे सभी देश मिलजुल के काम करते हैं, भले ही वो चाहे ना चाहे, ये भी फिल्म अच्छे से दिखाती है, काफ़ी नेचुरल है ये बात। तो तो कुल मिला के मैंने एंजॉय की फिल्म को। शिकायत एक है, वो जो मैंने कहा एक्शन सीन्स, अपनी पावर, फैंटास्टिक फोर की अपनी पावर रिलेटेड एक्शन सीन्स की वीक कोरियोग्राफी या उन सीन्स की कमी जो कि पिछली फैंटास्टिक फोर फिल्म में नहीं थी। आई एम सॉरी, आई एम रिपीटिंग। और दूसरी है कि वो घटिया सी जो जोक क्रैक करी ह्यूमन टॉर्च ने, वो, उसके अलावा फिल्म बहुत ज़्यादा एंजॉइंग है। और जो फिल्म की जो पोस्ट क्रेडिट सीन है वो मज़ा आ जाता है भाई। जो मार्वल फैंस है वो समझेंगे मैं क्यों कह रहा हूँ। जो डॉक्टर डूम को जो दिखाया गया, ऑफ कोर्स चेहरा नहीं दिखाया, डॉक्टर डूम को जो दिखाया गया अंत में, वो मज़ा आ जाता है। फिर फिल्म में एक लिखावट भी आती है रिटर्न में कि फैंटास्टिक फोर विल अपीयर इन एवेंजर्स डूम्सडे, जो कि मार्वल की अपकमिंग सबसे बिग बजट बहुत बड़ी फिल्म होने वाली है। अब कैसे फैंटास्टिक फोर को इनकॉर्पोरेट करेंगे वो देखना है। तो कुल मिला के मैं यही कहूँगा, मैंने काफ़ी एंजॉय किया। आप भी फिल्म को देखिए, एंजॉय कीजिए। मेरे ख्याल से आप देख ही चुके हैं बहुत पहले। मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स के कारण जो कि प्रॉब्लम्स चलती ही रहती है, विच आई डोंट वांट टू शेयर, उसके कारण रिव्यू काफ़ी लेट हो गई। लेकिन ठीक है, अगर आपने ये वीडियो देखी है तो प्लीज़ बताइए कि क्या आप मेरे रिव्यू से सहमत हैं, और अगर आप सहमत नहीं भी है तो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो दोस्तों यही था आज का रिव्यू, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।